नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग के अंदर। चलिए देखते हैं कि मंडे 4 तारीख को क्या मार्केट का सीन रहने वाला है। मार्केट को कहाँ कैसे ट्रेड करना है, पुट कहाँ बाय करना है, कॉल कहाँ बाय करना है। अगर एसजीएक्स को अगर आप देखेंगे, ये एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट है। यहीं से एक बार बाइंग हैपनिंग हुई थी और ये वापस वहीं पे सेम वही हरकत कर रहा है कंसोलिडेशन की। ठीक है, निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो वही सेम चीज़ कर रहा है। ठीक है, निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो वही सेम चीज़ कर रहा है एसजीएक्स की तरह कि यहीं से पहले भी बाइंग हुई थी और सेम वही एक्शन चल रहा है। आप देख सकते हो कंसोलिडेशन। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज आ जाता है तो यहाँ तक ही एक बार जाएगा 24,800 तक। 24,800 तक जाएगा तो फिर 25,000 है, फिर 25,200 है। इन लेवल्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर यहाँ वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो आपको सेल करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन लेवल्स का आपको खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, और इन फ्यूचर मान लीजिए कि अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है ना, ये जो आपका लेवल है कौन सा, ये रेंज वाला, इस लेवल के ऊपर यहाँ क्लोजिंग आ जाती है और फिर यहाँ स्पेंड करता है और फिर ब्रेकआउट करता है तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आंखें खुली रख के काम हमें करना है। ठीक है, बैंक फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो मैं काफ़ी टाइम से आपको इस कैंडल का जिक्र कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं तब से आज तक क्या हो चुका है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस कैंडल के बाद ये यहाँ रुक सा गया है। तो ठीक है, अगर इस कैंडल के नीचे वापस फिन निफ्टी आ जाता है ना, क्लोज कर देता है, तो सेल ऑन बाउंस मोड है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहला हर्डल ये है, ये टूट गया तो फिर वो सेल ऑन बाउंस मोड कंफर्म हो जाएगा। ये लो भी आपको कटता हुआ दिखेगा, ये जो आपको लो दिख रहा है ये भी आपको कटता हुआ दिख सकता है। ठीक है, और मान लीजिए कि ये जो लेवल ये हाई है इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ तक के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह अपने बाइंग जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, यहीं से पहले भी पंप आया था और यहीं से फिर आ सकता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आंखें खुली रख के काम करना है। इसके पास ये एक लेवल है 80,800 वाला, यहाँ आपको ध्यान रखना है। 82,400 वाला और 83,200 वाला, इन लेवल्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन लेवल्स पे अगर आपको वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिलता है तो आपको सेल ही करना है। ठीक है, और इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आना शुरू हो जाती है तो बाय ऑन डिप रहेगा, लेकिन फिर भी ये लेवल रिएक्ट करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो मिड कैप निफ्टी क्या कर रहा है, मिड कैप निफ्टी भी सेल ऑन बाउंस मोड पे है। ठीक है, मिड कैप जब तक 12,600 के नीचे है तब तक ये मान लो कि सेल ऑन बाउंस ही है। 12,600 नहीं, ये लेवल है आपका 12,650 वाला। इस लेवल के नीचे नीचे सेल ऑन बाउंस। अगर यहाँ आपको मिलता है वीक बियरिश प्राइजेक्शन तो पुट ही लेना है, आपका ये लो कटेगा, वो प्रॉफिट अच्छा चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये 13,000 का लेवल अगर यहाँ से निकल भी जाता है, अच्छी क्लोजिंग दे जाता है, फिर यहाँ अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे भी सेल की अपॉर्चुनिटी, आपको पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिड के बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का सेम है। अगर 51,200 के नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सेल ऑन बाउंस है। और ये मान लो कि ब्रेकडाउन करके वापस इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तब आपको कॉल साइड ही रहना, पुट साइड नहीं रहना। थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो जाए। यहाँ रुक के ब्रेकडाउन कर दे या रुके ना फिर ब्रेकडाउन कर दे, यहाँ चलेगा पुट ही इस लेवल के नीचे नीचे। ठीक है, इस लेवल के ऊपर ऊपर आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो आपका 52,300 का ये लेवल है, ये कितने वाला लेवल है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, 52,350 का। ठीक है, और 52,800 का। ठीक है, इन लेवल्स पे अगर आपको वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिलता है तो आपको पुट ही देखना है। ठीक है, और यहाँ अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन देकर निकलना शुरू कर देता है तो भी आपको आंखें खुली रख के ध्यान रखना है। ठीक है, इंट्राडे में देख लेते हैं कि इंट्राडे में हमें कहाँ कहाँ लेवल्स मिल रहे हैं सेल के, क्योंकि अभी सेल ऑन बाउंस है तो अभी सेल ऑन बाउंस मोड ही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला लेवल ये वाला है 51,800 का। ठीक है, अगर इसके ऊपर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तभी बाय ऑन डिप चलेंगे, सी साइड चलेंगे। ठीक है, वो भी कहाँ तक के लिए, 51,200 के लिए, 52,200 के लिए। यहाँ आपको वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिलता है तो सेल करना है। 52,600 पे आपको वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले या 53,000 पे वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले, आपको सेल करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सेल ऑन बाउंस है। ठीक है, और ये जो आपके सामने लेवल निकल के आया है बैंक निफ्टी में 51,490 का, यहाँ अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है तो आपको कॉल साइड ही जाना है, और इसके नीचे आ जाए तो सेल ऑन बाउंस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मार्केट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या देना चाहता है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पुट कहाँ नहीं खरीदना है,
52,500 से लेके 52,650, ये जो रेंज आपके पास है यहाँ आपको पुट नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से बाउंस आएगा, वो बाउंस कितना बढ़ाएगा वो तो मार्केट बता सकता है। तो ऊपर के सेल कहाँ से करना है, नीचे बाय नहीं खरीद। देखो मैं आपको जो जो लेवल बता रहा हूँ ना, आपको 52,500 पे कॉल नहीं खरीदना है। यहाँ जब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन नहीं मिले तब तक कॉल नहीं खरीदना है, ठीक है। वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिले पुट खरीदो। कहाँ तक जाएगा, पहला आपका लेवल होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा लेवल है आपका 12,300 वाला, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऊपर कौन कौन से लेवल है, और मिड कैप के अंदर एक लेवल है आपके पास ये वाला 12,540 का। यहाँ आपको वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिले तो पुट्टी खरीदना, वो अच्छा चलेगा। जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन नहीं मिले तब तक सी नहीं देखना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऊपर कौन कौन से लेवल है, और आपके पास लेवल है एक ये वाला 12,645 वाला, ठीक है। यहाँ आपको वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिलेगा तो आपको पुट्टी खरीदना, वो अच्छा चलेगा। बाय द वे अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है तो ही कॉल लेना, अदरवाइज कॉल मत लेना। नेक्स्ट लेवल क्या होगा आपके लिए, नेक्स्ट लेवल होगा ये वाला 12,815 वाला। यहाँ वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिले आपको पुट ही लेना है, सही तब तक नहीं लेना जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन नहीं मिले। नेक्स्ट लेवल है आपका 13,020 का। यहाँ पर भी सेम है, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तभी कॉल लेंगे, अदरवाइज हम पुट लेंगे, क्योंकि वहाँ से पुट अच्छा चलेगा, ठीक है। और नीचे आपको कॉल कहाँ कहाँ बाय नहीं करना है इस चीज़ का मैं बता दूँ, 12,250, ठीक है। यहाँ आपको पुट की तरफ नहीं देखना है, यहाँ से बाउंस आ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कहाँ से आपको नीचे पुट नहीं देखना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ सब, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ नीचे आपको कॉल कहाँ कहाँ खरीद सकते हो या पुट कहाँ कहाँ नहीं खरीदना है, ठीक है। 12,400 का लेवल आपके पास है। 12,400 के लेवल के बाद 12,305 इस लेवल पे आपको, ये सॉरी 12,380 का लेवल है, ठीक है। 12,380 के लेवल पे आपको पुट की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। फिर 12,245 के लेवल पे आपको पुट की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि ये बाउंस के लेवल है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको पुट नहीं खरीदना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं अब हम, कि सेंसेक्स में हमें क्या करना है। तो सेंसेक्स में देखते हैं, देखो सेंसेक्स भी 80,000 के नीचे नीचे बेयरिश है, ठीक है। यहाँ आपको वीक बेयरिश प्रोजेक्शन दिखे तो सेल करना है, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिले तो कॉल साइड जाना। 80,400 आपका पहला लेवल होगा, 80,800 आपका दूसरा लेवल होगा, फिर 81,000 है ही। इन लेवल्स पे आपको वीक बेयरिश प्रोजेक्शन मिले तो आपको सेल ही करना है। कॉल तब तक नहीं देखनी है जब तक ऊपर आपको या नीचे आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं मिल जाता, ठीक है। और इन लेवल पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये जो लेवल है 79,500 का, यहाँ आपको अगर वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिलता है तो पुट साइड जाएंगे, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है तो कॉल साइड जाएंगे, क्योंकि ये बेस बना है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। नीचे आपको और कहाँ पुट नहीं खरीदना है, एक आपको यहाँ थोड़ा सा पुट नहीं खरीदना है, यहाँ से बाउंस आएगा 79,200 से, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और नीचे आपको पुट कहाँ नहीं खरीदना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों कि पुट कहाँ नहीं खरीदना है हमें, ठीक है। एक आपके पास ये लेवल है ही 80,000 का, यहाँ आपको पुट की तरफ नहीं देखना है, यहाँ से बाउंस आएगा, ठीक है। और क्या लेवल है आपके पास 79,400, यहाँ आपको बाउंस मिलेगा 79,200, ये बाउंस की रेंज है। तो इन लेवल्स पे आपको पुट नहीं खरीदना है, पुट बाय नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके पास क्या लेवल है, और आपके पास लेवल है ये वाला एक 78,747 वाला, यहाँ आपको पुट नहीं खरीदना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 78,400 पे भी आपको पुट नहीं खरीदना है, ठीक है। ये हो गई सेंसेक्स की। अब हम चलते हैं हमारी फिन निफ्टी की तरफ। देखो दोस्तों फिन निफ्टी भी है ना, ये जो आपके पास लेवल है कौन सा है, 24,000 का लेवल है, ठीक है। इस लेवल के नीचे नीचे बेयरिश है, ठीक है। यहाँ आपको वीक बेयरिश प्रेडिक्शन मिले आपको पुट की तरफ जाना है, ये आपका लो कटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। या फिर यहाँ ये आपका बेस का लेवल है 23,880 का, ठीक है। इसके नीचे आ जाता है ना तो परफेक्ट आपका पुट बनेगा। बाकी ऊपर के लेवल पे भी आपको पुट ही देखना है, जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं मिले वीक बेयरिश प्रोजेक्शन ही मिलेगा जहाँ तक चांस है, और सेल ही होगा। उसके बाद 24,110 यहाँ आपको सी की तरफ नहीं देखना है जब तक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं मिले, यहाँ वीकनेस और बेयरिश प्रोजेक्शन हमें देखना है, ठीक है। और ऊपर आप कहाँ देखना है आपको पुट की तरफ, कॉल के यहाँ 24,322 के लेवल पे भी आपको पुट की तरफ ही देखना है, कॉल की तरफ तब तक नहीं देखना है जब तक आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन नहीं मिलता, ठीक है। और ऊपर के लेवल में आपको बता देता हूँ, ठीक है।
एक ये लेवल है आपके पास 24,440 का, यहाँ आपको वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले पुट अच्छा चलेगा। कॉल तब तक नहीं देखना जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं मिले। देखना भी है तो कहाँ तक 24,600, यहाँ आपको वीक बेरिश प्राइस एक्शन मिले सेल करना है। जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम सी नहीं खरीदने वाले हैं, ठीक है। और नीचे आपको पुट कहाँ कहाँ नहीं खरीदना वो देख लीजिए, ठीक है। एक आपके पास ये लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, 23,800 का, यहाँ आपको पुट की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बाउंस आ सकता है क्योंकि 2 बार आ चुका है। उसके बाद आपके पास कौन सा लेवल है, ये वाला 23,600, ठीक है। यहाँ तो आपको बिल्कुल भी पुट की तरफ नहीं देखना है, यहाँ से बाउंस आएगा, उस बाउंस को आप ट्रेड करिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। निफ्टी में देख लेते हैं अब हम। निफ्टी भी बेयरिश ही है अपने 24,380 के लेवल के नीचे नीचे, ठीक है। यहाँ आपको वीक बेयरिश प्राइस एक्शन मिले, आपको सेल करना है, ओके। कहाँ तक, 24,220 तक, ठीक है, या 24,180 तक। इन लेवल्स पे आपको पुट नहीं खरीदना है, ठीक है। ऊपर के लेवल पे आपको सी नहीं खरीदना है। ले दे के बात ये ब्रेकआउट फेलियर के लिए जाना है जब तक बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं मिल जाता, ठीक है। और कौन सा लेवल है निफ्टी के पास, 24,600 का लेवल है। 24,600 पे आपको वीक बेयरिश प्राइस एक्शन मिले, आपको पुट अच्छा चलेगा। बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं मिले तब तक कॉल नहीं खरीदना है। फिर 24,740 का लेवल है, यहाँ वीक बेयरिश प्राइस एक्शन ही मिलेगा, बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा तब तक से ही नहीं खरीदना है। और कॉल आपको कहाँ कहाँ नहीं खरीदना वो आपको बता ही दिया। 24,140 के आसपास से लेकर ये 24,000 वाली जो रेंज है, यहाँ आपको पुट नहीं खरीदना है, यहाँ से बाउंस आएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। निफ्टी में और नीचे बाउंस के लेवल कहाँ हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, आ जाओ 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 आ जाओ, ठीक है। 24,230 का लेवल है आपके पास, नहीं, हाँ, 24,230 का लेवल है, फिर 24,170 का लेवल है, 24,110 का लेवल है, ठीक है। इन लेवल्स के आसपास आपको पी नहीं खरीदना है। अगर ये भी तोड़ देता है तो फिर 24,000 के लेवल पे भी आपको पुट नहीं खरीदना है, क्योंकि वहाँ से बाइंग हैपन हो सकता है। धन्यवाद।